मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। अगर आज कोई भी सत्ता पक्ष या बड़े नेता होते तो शायद वो इस दर्द को, इस मर्म को समझ पाते कि इन महिलाओं की जिंदगी क्या है। दलित पिछड़े नेताओं को भ्रष्ट, बेईमान घोषित करने वाला और कोई नहीं था, मीडिया था और उसके बाद जुडिशियरी। भारत में जातिवाद का अगर एकमात्र भेद किला है तो वो मीडिया, जहां ना कोई एंकर है, जहां ना कोई पत्रकार है और मीडिया मालिक होना तो दूर की बात है। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो सकता है कि वो जीत तो रहा है, राष्ट्र कमजोर होगा, ये देश कमजोर हो रहा है। किसान है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, 120 करोड़ लोग इस हालत में है कि न वो बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। जो ज्ञान, विज्ञान और संविधान की बात करे वही सच्चा पत्रकार है। मैं जो महसूस करता हूं वो बता रहा हूं। पहले तो शनि को बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आज बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने 2014 में नौकरी छोड़ के और सोशल मीडिया शुरू किया था तो मेरा सपना था कि हजारों शोषित वंचित समाज की बात करने वाला पत्रकार हो। और आज शनि का जो पैमाना था, जिन लोगों को उन्होंने सम्मानित किया, वो सही में वही एथिकल जर्नलिज्म है। जर्नलिस्ट का जो अब तक परिभाषा था कि जर्नलिस्ट न्यूट्रल होता है, ये झूठ है। अगर कोई कह रहा है कि बारिश हो रही है, कोई कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है कि वहाँ जाकर बताए कि कोई एक झूठ बोल रहा है, या तो बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो पत्रकार का काम होता है कि वो पीड़ित के साथ खड़ा रहे। ये सब ड्रामा रचा गया है कि पत्रकार मतलब न्यूट्रल होता है, हमारा काम है बताना, हमारा काम है सच बताना। तो सनी ने शानदार काम किया है, और जो उनका गेस्ट सिलेक्शन था, जो लोग को उन्होंने सम्मानित किया है, वो सचमुच मील के पत्थर है। और मैं शर्मिंदा हूँ कि आज तक मैं इस तरह के कार्यक्रम में क्यों नहीं आया। मैंने तमाम 5 स्टार होटल्स में मीडिया कॉन्क्लेव का हिस्सा रहा हूँ, क्योंकि 15 साल टेलीविज़न चैनल में नौकरी किया, स्टार न्यूज़ से लेकर और जी न्यूज़, इंडिया टीवी, तमाम जगहों पर। बट वहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश के हुक्मरान, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग और ऐसे कार्यक्रमों में आए तो जैसे रामकृपाल यादव जी का सेंसिटिवनेस जगा। उन्होंने कहा कि मैं शनि को शुक्रिया अदा करूंगा, वो बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन चूंकि समय कम था। तो शानदार कलेक्शन है। और अगर आज कोई भी सत्ता पक्ष या बड़े नेता होते तो शायद वो इस दर्द को, इस मर्म को समझ पाते कि इन महिलाओं की जिंदगी क्या है, और वो आगे से पॉलिसी मेकिंग में इन बातों का ध्यान रखते। क्योंकि आप सीखते समाज से हैं, लेकिन पता नहीं आजकल नेता 5 स्टार होटल्स में उन पत्रकारों के साथ जाकर गुफ्तगू करते हैं जो पूछते हैं कि लास्ट कॉल बीवी को करते हैं कि अपने दोस्त को, जो पूछते हैं मतलब क्या क्या पत्रकारिता हो रही है, तो वो आप सब लोग जानते हैं। मैं चूँकि उसका हिस्सा रहा हूँ, पत्रकारिता का मैं हिस्सा रहा हूँ 15 साल, तो मैं उस पत्रकारिता को बड़े करीब से देखा है और जाना है। एक बात तो ये रहा। दूसरी बात, अगर आप शोषित वंचित समुदाय की बात करते हैं तो अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का रेस का बड़ा झगड़ा रहा, और वहाँ भी ब्लैक लोगों को तब तक रिप्रेजेंटेशन, उनके अधिकार नहीं मिले जब तक वो मीडिया का हिस्सा नहीं बने। आज आप BBC देखिए, अल जजीरा देखिए, CNN देखिए, जो इंटरनेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म है उसमें रिजर्वेशन है और ब्लैक कम्युनिटी को आपको एंकर बनाना है। रामकृपाल यादव जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हम लोग के सम्मानित नेता हैं, और सामाजिक न्याय तो उनकी रगों में बहता है। वो बेहतर समझ पाएंगे कि भारत में दलित पिछड़े नेताओं को भ्रष्ट, बेईमान घोषित करने वाला और कोई नहीं था, मीडिया था और उसके बाद जुडिशियरी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके बावजूद चूंकि आबादी 90% शोषित वंचित समाज की है और एक वोट का अधिकार है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन है। आज 50% रिप्रेजेंटेशन हो गया है विधानसभा में, विधान परिषद में, और अब तो राज्यसभा में भी होने वाला है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी उनको डाइवर्स दिखना है। सारी पार्टियां अब डाइवर्सिटी की बात करती है। शोषित वंचित समाज के राज्यसभा भी भेजे जा रहे हैं, पद्म भूषण भी दिया जा रहा है, पद्म विभूषण भी दिया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी सर कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 100 के करीब हाईकोर्ट, पूरे देश के हाईकोर्ट में जज भी बन गए शोषित वंचित समाज के लोग। लेकिन जातिवाद का एकमात्र अभेद किला है। आप नासा जा सकते हैं, इसरो जा सकते हैं, आप पटना में जमीन खरीद सकते हैं। मेहनत से लोग बिजनेस में भी आ रहे हैं, कॉर्पोरेट में आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं,
लेकिन अभी भी भारत में जातिवाद का अगर एकमात्र भेद किला है तो वो मीडिया, जहां ना कोई एंकर है, जहां ना कोई पत्रकार है, और मीडिया मालिक होना तो दूर की बात है। और मीडिया किस तरह का टूल है, किस तरह का हथियार है, वो आप समझिए। मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे, वो ताकत है। और जिस देश में आज इस देश के 90% लोग जो रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, रिजर्वेशन की वजह से वो LIC, SBI, तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, गूगल में हैं, लेकिन मुंह चलाने नहीं आता, इसलिए पत्रकारिता में नहीं है। और इस देश में हमने 25 साल के पत्रकारिता करियर में देखा है, सामाजिक न्याय के 90 में जो बात हो रही थी कि तमाम नेता थे, आप कह रहे थे, कैसे चुन चुन कर बदनाम किया गया और वो सत्ता से और राजनीति से बाहर होते गए। आप किसी पार्टी में होइए, जो सबल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, आप कुछ भी होइए, आपको मीडिया उसी तरह से हाशिए पर रखता है जिससे उसका जातिवाद सत्ता हो। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, ये जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, ये दो भाई हैं राजनीति में। एक भाई गुटखा बेचेगा और एक भाई कैंसर का अस्पताल खोल देगा। एक जगह गुटखा खाइए, एक जगह इलाज करवाइए, आपको कहने नहीं आएगा कि गुटखा मत खाओ। तो ये जो मीडिया है इस देश में दलित पिछड़े नेताओं के साथ इतना खेल करता है कि आप रामकृपाल यादव हैं, भले बीजेपी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर हो जाइए, आपके काम का पूरा पोस्टमार्टम होगा। आपका बेटा अगर थार चढ़ लिया तो बताया जाएगा कि नेताजी तो पहले मजदूरी करते थे, अब इनका बेटा थार चढ़ रहा है, अब बाकी नेता मनरेगा में मजदूरी करते हैं। तो आप दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, पार्टी कोई भी हो, एक दलित बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको भी जेल जाना पड़ा, राजनीतिक पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया। तो ये जातिवाद इतना महीन है, और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इस महीन जातिवाद को आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप बड़े पदों पर नहीं पहुंचेंगे। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, अब वो जातिवाद खत्म हो गया या बुर्बक लोग कर रहे हैं। बकरी बांध लेंगे, गन्ना तोड़ लेंगे, आम तोड़ने पर मारेंगे, ये सब उलझ गए अब दलित पिछड़े समाज के लोग। अब जातिवाद बहुत महीन हो गया है। अब जातिवाद कॉर्पोरेट में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है। आप ज्यादा उड़िएगा, 2 साल का एक कंप्लेन दर्ज करा के सजा दिला दी जाएगी, आपकी राजनीति खत्म। और वो होगा इस देश में, मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि इन सब के पीछे जो मैंडेट बनाने का काम करता है, जो सही गलत तय करता है, वो है मीडिया, कम्युनिकेशन। और जब तक शोषित वंचित समाज के लोग मीडिया में नहीं आएंगे, इस देश के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल नेता हो, ना तो वो अपनी पार्टी चला पाएगा, ना अपना एजेंडा लागू कर पाएगा, और ना वो खुद बच पाएगा। क्योंकि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। तो जरूरी है कि वीकर सेक्शन के लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में आए, और इसको खासकर चूंकि ये राजनीति से इसका सीधा सीधा संबंध है, तो जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो भी शोषित वंचित समाज के लोग, अगर वो चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे, उनकी विचारधारा बनी रहे और उनके लोगों का भी भला हो, तो उनको अपने कम्युनिटी से पत्रकार पैदा करना होगा। क्योंकि ओवरऑल भारत एक जाति प्रधान देश है, और किसी भी कीमत पर किसी बिल्ली को दही की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, किसी चूहे की रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका नैसर्गिक स्वभाव है, जब उसको मौका मिलेगा उसको खा जाएगा। इसलिए बाबा साहब के संविधान चेक एंड बैलेंस पर भरोसा करता है। पर सबकी पीड़ा तो कोई महिला ही बताएगी ना, हम तो नहीं बता सकते हैं। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक का दर्द तो उसी समाज का आदमी बताएगा। तो शुक्रिया सनी, और आपने शानदार काम किया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक इस देश में बोलने वाला काम बहुजन समाज के हिस्से में नहीं आएगा, तब तक आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में हिस्सा नहीं बना पाते। एक मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूं, इस देश की क्या हालत है आप समझिए। आज दुनिया के 2 बड़े नेता एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, पुतिन और ट्रंप। और जब पुतिन मिल रहा है तो ट्रंप क्या दिखा रहा है उसे, एक जेट 2 बॉम्बर मिसाइल
फाइटर प्लेन और F-35 फाइटर प्लेन। आज भारत की स्थिति क्या है? जो राष्ट्रवाद के नाम पर आज राजनीति हो रही है, मीडिया उस पर डिस्कस नहीं कर रहा है। इस देश को बर्बाद करने में, इस देश को अंधविश्वास और कर्मकांड के धकेलने में अगर कोई जिम्मेदार है पार्टी और नेताओं से ज्यादा, तो इस देश की जातिवादी और मनुवादी मीडिया। आप सोचिए, आज के दौर में जिस देश के पास अपना फाइटर प्लेन नहीं होगा, रोबोट नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, वो देश एक लाचार, बेबस और बाजार बन के रह जाएगा। हम क्या है आज? हम सिर्फ एक बाजार हैं। चाइना मैन्युफैक्चर माल आता है, ठप्पा लगा के हमें 100 रुपए में खरीद के 200 रुपए में बेचा जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? कि इस देश के 90% लोग IIT और IIM में न चले जाए, रिसर्च न करने लगे और एक नया कॉर्पोरेट न पैदा हो जाए। इसीलिए 10% लोगों ने इस देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और वो चाहते हैं कि 90% लोग मरे नहीं, सस्ता मजदूर, लाचार और बेबस लोग रह जाएं, जो हमारे इशारों पर नाचे और चले। न उनको हेल्थ मिल रहा है, न उनको एजुकेशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और मीडिया इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो इस पर बात ही नहीं कर रहा। और बात नहीं कर रहा तो क्या होगा? कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो सकता है कि वो जीत हो रहा है, राष्ट्र कमजोर होगा, ये देश कमजोर हो रहा है। क्योंकि हम विज्ञान के बदले, तकनीक के बदले अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है, कोई प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है। ये जो अंधविश्वासी और कर्मकांडी इस देश की मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि वही इस देश को गलत दिशा में ले जा रहा है। आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं आज की स्थिति क्या है? 40 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो महिला हैं, जिस परिवार से वो निकल के आई है, न उनके पास घर है न खाना है। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर सचमुच जिंदा है। और ये सब 80 करोड़ और 40 करोड़ 120 करोड़ कौन लोग हैं? दलित, जो संवैधानिक पहचान है उनकी, वो बता रहा हूं मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं। संविधान के हिसाब से वो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। 120 करोड़ लोग इस हालत में हैं कि न वो बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। बचे 30 करोड़ लोग, 150 करोड़ आबादी है। 30 करोड़ में 15 करोड़ वो लोग हैं जो हमारे जैसे या रामकृपाल जी यादव जैसे किसी भी तरह से संघर्ष करके सिस्टम का हिस्सा बने हैं। और 15 करोड़ वो लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं, 7 पुश्तों से उनके पास पीढ़ियां हैं और वो मीडिया में जमे हुए हैं और वो चाहते हैं कि वही 15 करोड़ लोग इस देश को चलाए। उन्हीं का बच्चा विदेश में पढ़े, उन्हीं का बच्चा IIT IIM में पढ़े और सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी नौकरियों को बर्बाद कर दिया जाए। और ओवरऑल इससे क्या होगा? आपका देश 100 साल पीछे चला गया है, कोई काम नहीं हो रहा है, दुनिया तेजी से बढ़ रही है, हम पीछे छूट रहे हैं। और इस सब के लिए कोई जिम्मेदार है तो इस देश का जातिवादी, मनुवादी और अंधविश्वासी मीडिया। तो आज जो देश चौराहे पर खड़ा है, लाचार है, बेबस है, चाहे इस देश के नागरिक हो 120 करोड़, या फिर इस देश की सरकारें या इस देश की संस्थाएं, जो सब कुछ गड़बड़ है वो मीडिया की वजह से। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उन मीडिया वालों का पेट भर रहा है, उन मीडिया मालिकों का पेट भर रहा है और वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और 120 से 25 करोड़ लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो आप लोग पत्रकार बनाइए, सच्चे पत्रकार को समझिए और जो सत्ता से सवाल करे, चाहे किसी की सरकार हो, और जो ज्ञान, विज्ञान और संविधान की बात करे, वही सच्चा पत्रकार है। इसी कसौटी पर उसको कसिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।